ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार चलता है। पर्याय अधिकार में प्रश्न 283 निम्नोक्त यानी नीचे दर्शाया हुआ बोल किस गुण की कौन सी पर्याय है। ध्वनि, तो ध्वनि किस गुण की कौन सी पर्याय है। प्रतिध्वनि किस गुण की कौन सी पर्याय है। छाया किस गुण की कौन सी पर्याय है। प्रतिबिंब किस गुण की कौन सी पर्याय है। सूर्य का विमान, घड़ी का लोलक हिलना, दुख और केवल ज्ञान। उसका उत्तर ध्वनि वो पुद्गल द्रव्य के भाषा वर्गणारूप स्कंदों में से उत्पन्न हुई ध्वनि रूप पर्याय है। तो पुद्गल ध्वनि पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल में भाषा वर्गणा के स्कंद की पर्याय है। एक पुद्गल परमाणु ध्वनि रूप परिणमित नहीं होता। एक से ज़्यादा परमाणु एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब ध्वनि उठती है। तो किसी एक परमाणु ध्वनि रूप परिणमित नहीं हो सकता। अब प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि भी ध्वनि है। वो भी भाषा वर्गणा से उत्पन्न हुई स्कंद रूप पर्याय है।
और प्रतिध्वनि भी ध्वनि ध्वनि भी ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों विभाव व्यंजन पर्याय है। पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। अब तीसरी बात, छाया और प्रतिबिंब पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की विभाव अर्थ पर्याय है। जो वर्ण गुण है वो प्रदेशत्व गुण से भिन्न प्रकार का गुण है। तो प्रदेशत्व गुण की पर्याय हो तो व्यंजन पर्याय, लेकिन प्रदेशत्व गुण के अलावा जितने गुण हैं उसकी पर्याय को अर्थ पर्याय कहा है। तो वर्ण गुण की पर्याय अर्थ पर्याय कहलाएगी, लेकिन ये स्कंध रूप पर्याय है तो विभाव पर्याय है, तो विभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। चौथी बात, सूर्य का विमान। तो सूर्य का विमान पुद्गल द्रव्य के स्कंधों में से बना हुआ है। सूर्य में जो तेज प्रकाश है वो वर्ण गुण की विभाव अर्थ पर्याय है। सबसे पहले सूर्य का विमान वो है पुद्गल, वो है पुद्गल के स्कंध। तो विमान पुद्गल स्कंध रूप पर्याय है। उसमें पर्टिकुलर उसके प्रकाश की बात करें, तेज की बात करें, तो वो वर्ण गुण की पर्याय है, तो विभावर्त पर्याय है। क्वेश्चन 5, घड़ी के लोलक चलना वो पुद्गल द्रव्य के क्रियावती शक्ति का कार्य है। क्या कि जो घड़ी है उसके कांटे और उसका लोलक, तो जो लोलक है उसने गति किया, तो गति करना वो क्रियावती शक्ति का कार्य है और लोलक पुद्गल है, तो पुद्गल द्रव्य की क्रियावती शक्ति का कार्य है और वो भी विभावर्थ पर्याय है। दुख इंद्रिय सुख दुख जीव की सत्ता में होता है, तो जीव द्रव्य के सुख गुण की आकुलता रूप विभावर्थ पर्याय है। विभाव रूप अर्थ पर्याय है। दुख वह जीव द्रव्य के सुख गुण की आकुलता रूप विभावर्त पर्याय है। सातवां, मोक्ष वह जीव द्रव्य के समस्त गुणों की स्वभावर्थ पर्याय और प्रदेशत्व गुण की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। मोक्ष वह जीव के समस्त गुणों की
मोक्ष है वो किसी एक गुण की पर्याय नहीं है, जीव द्रव्य की पर्याय है। लेकिन जब मोक्ष होता है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष होता है, तब आत्मा के सभी गुण परिपूर्ण शुद्धरूप परिणमित होता है। तो प्रदेशत्व गुण भी परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणमित होता है। तो प्रदेशत्व गुण की वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और दूसरे गुणों की पण परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है, तो वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। 8वां, केवल ज्ञान वह जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की परिपूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय है। केवल ज्ञान वह जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की परिपूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय है। तो केवल ज्ञान व्यक्तिगत ज्ञान गुण की पर्याय है, लेकिन ज्ञान गुण की कैसी पर्याय है? तो क्या परिपूर्ण शुद्ध। तो केवल ज्ञान स्वभाव अर्थ पर्याय है। क्वेश्चन 284, अनादि अनंत, अनादि यानी पूर्व का अनंत काल गया, अनादि अनंत भविष्य का अनंत काल आएगा। तो अनादि अनंत, दूसरा सादि अनंत। सादि का अर्थ है आदि के साथ, शुरुआत के साथ, जिसकी शुरुआत हो लेकिन अंत न हो। अनादि अनंत जो अनादि से हो और अनंत काल तक रहने वाला हो, वो अनादि अनंत। सादि अनंत जिसकी शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। तीसरा अनादि शांत, अनादि से है लेकिन उसका अंत आ सकता है। और सादि शांत जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। उसके उदाहरण देकर समझाइए। उसके उदाहरण, तो कि जाति अपेक्षा के क्षय द्रव्य और जाति अपेक्षा के सभी द्रव्य के अनंत अनंत गुण, द्रव्य भी अनादि से है, जाति अपेक्षा के अनंत काल तक रहेंगे। जाति अपेक्षा के क्षय द्रव्य के जितने गुण हैं, वो गुण भी अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। तो अनादि अनंत का दृष्टांत है द्रव्य और गुण। अभवी जीव हो तो अभवी जीव को संसार अनादि से है और उसमें ऐसी योग्यता नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सके। तो उसका संसार अनादि अनंत है, अनादि से संसार चला आता है, अनंत काल तक रहेगा
क्योंकि अभवी जीव है, उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं है। अब सादी अनंत, तो जीव को क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट हुआ, क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ, क्षायिक दर्शन प्रकट हुआ, क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ, क्षायिक सुख प्रकट हुआ, क्षायिक वीर्य प्रकट हुआ। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वो पहले से प्रकट रूप था नहीं। प्रकट हुआ तो शुरुआत हुई, लेकिन एक बार सिद्ध दशा प्रकट हुई तो सिद्ध दशा प्रकट हुई तब अनंत अनंत गुण परिपूर्ण शुद्ध हुए। तो अनंत गुण की शुद्धता प्रकट हुई, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन सिद्ध परमात्मा फिर से संसार में आते नहीं हैं। तो एक बार जो परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हुई वो अनंत काल तक रहने वाली है, तो उसको सादी अनंत कहा। सादी अनंत में क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर्य, या तो सिद्ध पद, सिद्ध पद सादी अनंत है। अब अनादि शांत, तो संसार अनादि का है, लेकिन उसका अंत आ सकता है। तो संसार पर्याय अनादि शांत है। संसार यानी चार गति, चार गति अनादि से है, लेकिन सिद्ध पद प्रकट होता है तो चार गति का नाश होता है, तो चार गति का अंत आ सकता है। तो चार गति अनादि शांत है। अब सादी शांत, तो जो संवर और निजरा तत्व है, सादी शांत का अर्थ क्या है? जिसकी शुरुआत है और अंत भी है। तो संवर रूप शुद्धता प्रकट हुई, निजरा रूप शुद्धता प्रकट हुई। तो शुद्धता नहीं प्रकट हुई तो शुरुआत है, लेकिन जब मोक्ष प्रकट करेगा तो संवर निजरा का नाश होगा। तो संवर निजरा की शुरुआत भी हो सकती है, अंत भी हो सकता है। इसलिए सादी शांत। साधक को क्षयोपशम ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन क्षायी ज्ञान प्रगटता है तो क्षयोपशम ज्ञान का नाश हो जाता है। तो क्षयोपशम ज्ञान भी सादी शांत है। क्वेश्चन 285, साय काल के बादलों में क्या बदलता दिखाई देता है? सायंकाल के बादलों में क्या बदलता दिखाई देता है? उत्तर, उनमें वर्ण बदलता है,
वर्ण यानी वर्ण की पर्याय, वर्ण यानी रंग गुण की पर्याय। वह पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की विभावर्त पर्याय है। और जो आकार बदलता है, बादलों का आकार बदलता है, वो प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यंजन पर्याय है। आकार तो प्रदेशत्व गुण का कारण है, लेकिन बादल वो स्कंध है, स्कंद का परिणमन को विभाव परिणमन कहा, और स्कंद के आकार का परिणमन तो उसका व्यंजन पर्याय कहा। तो सायं काल में बादलों का बदलना प्रदेशत्व गुण की विभाव व्यंजन पर्याय है, लेकिन उसका रंग बदलना वो विभाव अर्थ पर्याय है। क्वेश्चन 286। महावीर स्वामी और भगवान ऋषभदेव दोनों की व्यंजन और अर्थ पर्याय की तुलना करो। तो कि दोनों का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है। महावीर भगवान की ऊंचाई और आदिनाथ भगवान की ऊंचाई, उसमें अंतर हो सकता है, इसलिए दोनों की स्वभाव व्यंजन पर्याय में अंतर है, लेकिन दोनों की स्वभाव अर्थ पर्याय समान है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण के अलावा सभी गुण परिपूर्ण शुद्ध हुआ, चाहे वो महावीर स्वामी के परिणाम हो कि चाहे ऋषभदेव भगवान के परिणाम हो। अब क्वेश्चन 287। दो परमाणु द्रव्यों की व्यंजन और अर्थ पर्याय की तुलना करो तथा जीव के सिद्ध पर्याय के साथ उसकी तुलना करो। तो देखो उत्तर, दो पृथक पृथक परमाणु रहते हैं तब तक उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय समान है, क्योंकि परमाणु का आकार तो समान है और परमाणु का परिणमन शुद्ध है। तो दो परमाणु भिन्न भिन्न हो तो दोनों परमाणु भिन्न भिन्न हैं, दोनों शुद्ध है, दोनों का आकार समान है, दोनों के प्रदेशत्व गुण की पर्याय परिपूर्ण शुद्ध है, तो स्वभाव व्यंजन पर्याय दोनों की समान होती है। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों की पर्याय वो भिन्न भिन्न हो सकती है, तो उसकी अर्थ पर्याय में अंतर हो सकता है। अब सिद्ध के साथ देखो, दो सिद्धात्माओं को परस्पर स्वभाव व्यंजन पर्याय एक सी नहीं होती। दो सिद्ध भगवान हैं, दोनों ने अर्यंत पद छोड़ा, तब दोनों का शरीर, उसकी साइज भिन्न भिन्न थी। तो सिद्ध परमात्मा दो सिद्ध परमात्मा, उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय भिन्न भिन्न होती है। लेकिन दोनों सिद्ध परमात्मा की
स्वभाव अर्थ पर्याय समान होती है।